अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और अगर सोचेंगे कि अलजेब्रा में बेसिक सम्स आएंगे, तो बेसिक सम्स कभी भी नहीं आएंगे, ट्रिक वाले सम्स आएंगे। अगर आप कितना भी फॉर्मूला रट लीजिए, सवाल आप नहीं बना सकते हैं। इस टाइप के सवाल जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे है, ये अब आप बताइए कितने टाइम में बन सकते हैं। याद रखेंगे जी, ऐसे सवाल आप विद इन 5 सेकंड बना सकते हैं। कितना? 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। जैसे देखिए, यह सवाल है दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? 66। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2 होगा। यस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा। क्या आप इतना जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं? तो अलजेब्रा में आपको ऐसे टेक्निक से हम बताएंगे जो टेक्निक आप शायद अभी तक नहीं देखे होंगे। पूरा अलजेब्रा अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ एक एक वीडियो में बने रहिए। पूरे अलजेब्रा को हम 4 भागों में बांट दिए हैं। सिमेट्री, एमआई। आप बोलेंगे सर ये एमआई क्या है? एमआई फोन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मल्टीपल इनवर्स, और फिर डिग्री और थोड़ा सा मिसलेनियस में। आप बोलेंगे सर कितना हम लोगों को इसमें फॉर्मूला रटना पड़ेगा? कुछ नहीं रटना पड़ेगा, जो आप पहले से जानते हैं उतना में ही इस टाइप के सारे सवाल, जितने भी खतरनाक से खतरनाक सवाल रहेंगे, आप उसको सिर्फ देखेंगे और 5 सेकंड सोचेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के सवाल को अगर आप देखना चाहते हैं कि आंसर ये कैसे आया, तो बने रहिए। बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपको करवाएंगे, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। अलजेब्रा में जो आज हम कॉन्सेप्ट कराने जा रहे हैं आपको, जो भी आपने बोर्ड में देखा कि वो सवाल पलक झपकते कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पक्का एक क्लास देना होगा। और वो क्या है? पूरे अलजेब्रा को मैंने 4 भागों में बांट दिया है। एक है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। आज इस कॉन्सेप्ट पे हम आपको काम करवाएंगे, और जो अभी बोर्ड पे देखे ना, उस तरह के सवाल को आप विद इन 5 सेकेंड बिना पेन चलाए कर सकेंगे। दूसरा है एमआई। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये जब आप देखेंगे तो किसी भी तरह के सम्स को आप सिर्फ फर्स्ट का डबल, सेकंड का डबल बोल के कंप्लीट कर लेंगे। डिग्री, बहुत जगह डिग्री पढ़ाता है। मिसलेनियस में कुछ सवालों को हम रखेंगे, जो बेसिक वाला बात हर एक जगह पढ़ाता है, जो आता ही नहीं है उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो आइए सिमेट्री शुरू करते हैं। बढ़िया से सिमेट्री को देखिएगा। सिमेट्री का मतलब होता है ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। जितने भी वेरिएबल्स दिए रहेंगे उसको हम लोग इक्वल मानते हैं। जैसे x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड। आप बोलेंगे सर नहीं समझे, उसी को समझाने के लिए यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है। साथ ही साथ आपको नए चीज को समझने के लिए बस 15 मिनट देना पड़ेगा। एक वीडियो को जैसे ही कंप्लीट करेंगे आप सिमेट्री दूसरे को सिखा सकेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, आप यहां पर देखो x है, y है, z है, सिंगल सिंगल ये 3 है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों इक्वल है। यानी x x है तो y को भी x मान सकते हैं, x को भी y मान सकते हैं। ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री का एग्जाम्पल है। ये भी सिमेट्री का एग्जाम्पल है। देखिए x 2 ठो है, y 2 ठो है, z 2 ठो है, मतलब ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, सारे वेरिएबल्स इक्वल है। ये भी सिमेट्री का एग्जाम्पल है। लेकिन इसको देखिए, क्या ये सिमेट्री का एग्जाम्पल है? नहीं है। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां x 2 ठो है, y 2 ठो है, लेकिन z कितना आ गया? ये सिमेट्री नहीं है। तो सबसे पहले आप सिमेट्री मतलब आप ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, सब इक्वल है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए सीखेंगे। अब यहां पर देखिए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, सभी में 2-2 वेरिएबल्स है, तो ये भी सिमेट्री का एग्जांपल है। फिर यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई जेड है, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई, मतलब एक्स स्क्वायर आगे में है तो इधर पीछे में 2-2 है, ये भी सिमेट्री है, एग्जांपल है। तब अभी आपको यह पता चला कि सिमेट्री का मतलब होता है ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे वो इक्वल रहना चाहिए। जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्री नहीं हो सकता है। तब ये सिमेट्री से नहीं बनेगा, ये चीजों को आपको पहले समझना है। यहां तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें। अब देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल,
तो ये x है, ये y है, ये z है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए? इसको भी हम x, इसको भी x, इसको भी x, या तीनों को y या तीनों को z लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? एक ठो x, दो ठो x, तीन ठो x, क्या लिख सकते हैं? तब हम इसको 3x भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर है, इसको भी अगर हम एक्स स्क्वायर मानते हैं, इसको भी एक्स स्क्वायर मानते हैं, तो कितना हो जाएगा? तो हम इसको बोल सकते हैं 3x स्क्वायर। ये तो सिमेट्री है ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। और यहां पर देखिए क्या बोल सकते हैं, बोलिए इसको कैसे लिखेंगे आप? अब बोलेंगे सर इसको कैसे लिखेंगे? 3xy। क्यों लिखेंगे 3xy? ये xy है, ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, तो इसको भी हम xy बोल सकते हैं, इसको भी xy बोल सकते हैं। तो क्या हो गया? 3xy। और 3xy ही क्यों बोलेंगे? जब सब वेरिएबल एक है, इक्वल है, तो y भी तो x हुआ, यानी हम इसको बोल सकते हैं यह भी हुआ x, यानी x स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं 3x स्क्वायर। हो रहा है क्लियर? इसको हम लोग देख लीजिए, क्या लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अरे ये तीनों तो इक्वल है, ये सब तो एक है। तो इसमें जब ये देखिए यहां पर सब ये इकट्ठा था, ये अलग अलग है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो को इग्नोर कर देंगे। अलग अलग है ना, दो को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि साथ में नहीं है जो कि हम उसको जोड़ के लिखेंगे। क्या करेंगे? इसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद ये क्या हो गया? अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलिए? ये तो एक्स स्क्वायर हुआ, तो एक्स स्क्वायर, ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, तो ये क्या हुआ? एक्स और एक्स 2x। आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लस में है, एक्स और एक्स क्या हो गया? 2x। तो फिर अगर यहां पर देखिए, यहां दो ठो x है, यहां पर हम इसको बोल सकते हैं x इंटू एक्स, और ये हो गया 2x, तो यहां से x कट गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2। x का वैल्यू भी ला सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ट्रिक से सब कुछ करना चाहते हैं, वो जो बड़ा सवाल देखे थे ना अभी, उसको भी हम दिखाएंगे। बट यहां पर पहले आप समझ लीजिए कि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल को कैसे लिख सकते हैं। देखिए इतना बड़ा था, आपने इसको सिर्फ 3x लिख दिया। कितना बड़ा था? लिख दिया 3x स्क्वायर। इसको देखिए 3x स्क्वायर में इसको भी कन्वर्ट कर दिया। इसको देखिए, दो को हटा दिए क्योंकि ये प्लस में नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो सिर्फ एक को लेके बना दिए, क्योंकि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, तो इसका जो वैल्यू होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। तो यहां तक क्लियर हुआ? आप जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप सिमेट्री में मास्टर होना चाहते हैं, और देखिए अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पास समथिंग एक्स्ट्रा नहीं है, तो सब तो एक ही चीज कर रहे हैं, तो आप मुकाम कैसे हासिल करेंगे? सिमेट्री में चीजों को बहुत आसान से आपको बताएंगे, बेसिक से लेके वो बड़े बड़े सवाल को आप अभी कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीजों को देखेंगे आप। सिमेट्री में जैसा कि अभी मैंने बताया था, ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, और पहचानने के लिए बताए थे कि एक्स, वाई, जेड, यानी इसको हम अगर चाहें तो सभी को एक्स मान सकते हैं। अब अगर एक इक्वेशन है, इक्वेशन तो देगा, अलजेब्रा में तो इक्वेशन देता है, और उसमें अगर दो वेरिएबल्स है तो एक को जीरो मान लेंगे, एक को क्या मानेंगे? जीरो मान लेंगे। अगर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो एक को जीरो मान लेंगे। जैसे अगर x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू अगर कुछ दिया हुआ है, तो उसमें x प्लस वाई प्लस जेड में से किसी को भी जीरो मान लेंगे। अगर दो दिया हुआ है, किसी एक को जीरो मान के आराम से काम कर सकते हैं। इफ देयर इज वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, टू क्या? टू एंड मोर, टू एंड मोर भी लिख सकते हैं, देन जीरो कैन बी एज्यूम फॉर ए वेरिएबल्स, तब किसी एक वेरिएबल को हम लोग जीरो मान सकते हैं। अब जीरो किसको मानेंगे? जो ज्यादा बार आया है, जो ज्यादा बार आया है। जैसे अगर मान लीजिए हम बोलेंगे x प्लस वाई प्लस 2z, तो z दो बार आया है तो इसको जीरो मान लेंगे। या मान लीजिए अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2z बोला है तो इसको जीरो मान लेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि वेरिएबल्स विच अकर्स मोर टाइम कैन बी एज्यूम जीरो, जो ज्यादा बार आया है उसको जीरो मानेंगे। एंड आप सभी को ही जानते हैं रूल को
कि डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिवाइड में 0 हो जाता है, जैसे अगर हम बोलेंगे 0/5 तो 0 हुआ, लेकिन अगर 5/0 बोल देंगे तो नॉट डिवाइड। इसीलिए डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो ये चंद बातों को याद रखना है, और ये चंद बात क्या हुआ कि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, बस यही तो मेन है। जितने भी वेरिएबल हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल, किसी को भी 0 मान लेंगे, जो बड़ा रहेगा या जो ज्यादा बड़ा है उसको 0 मानेंगे, और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ये जरूर चेक करेंगे। यानी 0 मारने के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि नीचे में 0 आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर होता है। तो सिमेट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, एक एक चीजों को आप लिख चुके हैं। अब आइए, सबसे पहले हम आपको सिमेट्री का आइडेंटिफिकेशन बताए थे, आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि सिमेट्री किसको बोलते हैं, ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब हम आपको x का वैल्यू निकालने के लिए सिखाएंगे, 0 मान के, कि x का वैल्यू 0 मान के कैसे निकलता है। अगर x का वैल्यू आपने निकाल लिया, 1 को 0 करके, 2 को 0 करके, फिर तो वो बड़े बड़े सवाल तो आप यूं ही कर लेंगे। तो आइए अब हम आपको सबसे पहले x का वैल्यू निकालने सिखाते हैं।